एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है ऑनर स्टूडेंट द ग्रेटेस्ट शोमैन। तो फ्रेंड्स, मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक टीचर सभी बच्चों को रिजल्ट्स दे रहा था और इनकी क्लासरूम में एक लड़की है जिसका नाम है यशोका। दोस्तों, यशोका वैसे नेचर वाइज बहुत अच्छी है, फ्रेंडली नेचर की है, लेकिन वो पढ़ाई में ज़ीरो है। और रिसेंटली जिस टेस्ट के नंबर बताए जा रहे हैं उस टेस्ट में यशोका एक भी क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे पाई, जबकि वो टेस्ट बहुत ज़्यादा इजी था। और इस बात पर यशोका का फ्रेंड उसका मजाक नहीं बनाता है, बल्कि उसे मोटिवेट करता है कि ज़ीरो तो तुम्हारा लकी नंबर है और इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। और ये बात जब उसका टीचर सुनता है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि यशोका, पढ़ाई कोई मजाक नहीं है, अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगी तो तुम्हें कोई भी जॉब पर नहीं रखेगा और तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अब इनका हिस्ट्री का टेस्ट होता है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक मॉन्यूमेंट का नाम पूछा जाता है जिसको कॉइन ऑफर करने से विशेस पूरी हो जाती है, लेकिन एज यूजुअल यशोका को इसका आंसर नहीं पता होता। तो यशोका सोचती है कि क्वेश्चन को खाली छोड़ने से अच्छा है कि मैं कुछ भी यहाँ पर लिख दूँ, और इसीलिए वो यहाँ पर एक जगह का नाम लिख देती है जिसका नाम है गाजेमाओ। और ऐसा करते ही एक लाइट स्प्रेड होती है और जिस जगह से ये लाइट उठ रही है वहाँ पर एक जंगल बन चुका है और वो जंगल टाउन में ही था और उसका एक रास्ता भी बन चुका था। अब अगले दिन जब यशोका अपने फ्रेंड के साथ स्कूल आ रही थी तो ये उसी जंगल के रास्ते को देखती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि आज से पहले मैंने ये रास्ता कभी नहीं देखा। अब ये दोनों इस रास्ते को देखकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए। काफ़ी दूर चलने के बाद इन्हें वहाँ पर एक श्राइन नज़र आता है। अब यशोका इस श्राइन में एक कॉइन फेंक कर विश मांगती है कि मुझे आगे के टेस्ट में 100 मार्क्स मिले। अब स्कूल पहुँचते ही इसे पहले वाले टेस्ट के मार्क्स बताए जाते हैं जो है 100 में से 5। अब ये उस श्राइन के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि वैसा कुछ भी नहीं होता। अब आज जो उसका टेस्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस का और उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि जापान का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब यशोका को इसके बारे में नहीं पता है और ना ही ये इस क्वेश्चन को खाली छोड़ना चाहती थी और इसीलिए ये इस जगह पर अपने फ्रेंड का नाम लिख देती है। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर यशोका को नहीं पता थे। अब ये सोचती है कि इनके आंसर इसको नहीं पता है तो थोड़ी देर नींद ही ले ली जाए। इसके बाद हम यशोका को फिर से देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ अपने घर आ रही होती है। ये अपने फ्रेंड को भी अपने घर ले आती है और घर पे देखती है कि इसके पेरेंट्स आपस में लड़ रहे थे। यशोका अपने फ्रेंड से कहती है कि इन दोनों को इग्नोर करो। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को अपने रूम में लेकर जाती है। अब जब ये अपने फ्रेंड को अपने रूम तक लेकर जा रही थी तो बीच में हम एक रूम देखते हैं जिसके सामने कुछ खाली बर्तन पड़े हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यशोका का एक ट्विन ब्रदर भी है जो अपने आप को एक रूम में लॉक करके रखता है। दोस्तों, यशोका का ब्रदर एकेडमिक्स में बहुत अच्छा था, उसके कभी भी मार्क्स नहीं कटते थे, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसको हमेशा से ही 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिला करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने हाई स्कूल के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया जिसमें वो फेल हो गया। और अब क्योंकि वो हमेशा से ही अच्छे मार्क्स लाता था और हमेशा से ही लोग उसे इंटेलिजेंट समझते थे, लेकिन अब वो बेचारा फेल हो गया तो वो किसी को भी फेस करना नहीं चाहता था और ना ही किसी से बात करना चाहता था। और इसी के बाद इसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। वो किसी से भी बात नहीं करता था, अपने आप को इस रूम में बंद रखता था और गेम खेलता रहता था। अब हम यशोका के टीचर को देखते हैं जो यशोका की कॉपी चेक कर रहे थे और उसे मार्क्स दे रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक लाइट स्प्रेड होती है और इधर दूसरी तरफ यशोका अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी जो काफ़ी देर से नहीं लौटा था। और जब ये अपने फ्रेंड को कॉल करती है तो वो उससे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और अब मैं नहीं आऊँगा। अब जैसे ही ये कॉल कट करती है इसके फ्रेंड का इसके पास मैसेज आता है कि अशोका यानी इसके फ्रेंड को जापान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। और इसके फ्रेंड की पिक्स सोशल मीडिया पर एज ए प्राइम मिनिस्टर शो हो रही थी। अब नेक्स्ट डे जब यशोका अपने स्कूल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो सोचती है कि उसका फ्रेंड तो उसके लिए ग्रॉसरी स्टोर से कुछ चीज़ें लाने गया था और वो वहाँ जाकर प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया। और साथ ही ये भी न्यूज़ आ रही थी कि बहुत सारी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स मिसिंग है और पता नहीं कि सब प्रेसिडेंट्स कहाँ चले गए। अब इसके बाद इनके टीचर इनके क्लास में आकर इन सभी को इनके टेस्ट पेपर देते हैं और इनके मार्क्स बताते हैं
और जब टीचर यशोका के पास आकर उसे उसका टेस्ट पेपर देते हैं तो उनके चेहरे पर एक ब्रॉड स्माइल होती है, क्योंकि यशोका को मिले थे 100 आउट ऑफ 100। और यशोका ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने एक भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया था और ज़्यादातर क्वेश्चन उसने खाली ही छोड़ दिए थे। अब यशोका अपना टेस्ट पेपर चेक करती है तो वो समझती है कि उसका फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना क्योंकि उसने जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर के क्वेश्चन में उसके फ्रेंड का नाम लिख दिया था, और बाकी के प्राइम मिनिस्टर इसलिए गायब है क्योंकि उसने वो सारे क्वेश्चंस ब्लैंक छोड़ दिए थे। इसका मतलब ये था कि श्राइन के सामने उस दिन उसने जो विश मांगी थी वो पूरी हो रही थी, लेकिन कुछ अलग तरह से। अब इसको ये बात तो पता चल चुकी थी कि सारी दुनिया इसके आंसर्स के मुताबिक ही चलेगी, और इसीलिए वो जो भी चीज़ें खराब हो गई थी उनको ठीक करने लग जाती है और राइट आंसर गूगल कर अपने पेपर पर राइट आंसर लिखती है। और इसका ये प्लान काम भी कर जाता है। इसके फ्रेंड को, जिसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, उसे पहले ही दिन फायर कर दिया जाता है और बाकी सारे प्रेसिडेंट्स जो गुम हो गए थे वो भी सारे वापस आ जाते हैं। अब इसका अगला टेस्ट था मैथ का, और इसमें ये ज़्यादा परेशान नहीं थी क्योंकि इसे लग रहा था कि इसमें इसने अगर गड़बड़ करी तो दुनिया में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब स्कूल के बाद ये अपने उसी फ्रेंड से मिलती है जो इसे बताता है कि उसे फायर क्यों किया गया, और फिर जसूका अपने फ्रेंड को अपनी सीक्रेट पावर के बारे में बता देती है कि वो प्रेसिडेंट कैसे बना, लेकिन उसके फ्रेंड को इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए वो फ्रेंड इसके सामने एक पेपर रखता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम इस पर आंसर लिखो। लेकिन वो आंसर लिखती इससे पहले ही इनके सामने एक टावर था वो हिलने लगता है, और ये सब कुछ हुआ था उसने जो मैथ के पेपर में मिस्टेक की थी उसकी वजह से। अब ये दोनों जल्दी से टीचर के रूम में जाते हैं और यशोका का टेस्ट निकालकर उसमें जो एरर्स है उसको ठीक करते हैं, जिसकी वजह से वो टावर हिलना बंद हो जाता है। अब बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ये पता नहीं लगा पाए थे कि आखिर ये टावर क्यों हिल रहा था। अब यशोका एक बार फिर से अपने फ्रेंड के साथ उस श्राइन पर जाना चाहती थी, लेकिन जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो उस श्राइन का दरवाज़ा वहाँ से गायब हो चुका था। अब यशोका के लिए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी, क्योंकि अगर वो चाहती है कि ये दुनिया सही से चले तो उसे सारे आंसर सही देने होंगे, और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से दुनिया किसी भी प्रॉब्लम में पड़े। इसीलिए अब वो अगले टेस्ट के लिए रात में बहुत मेहनत करती है, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद यशोका को नींद आ जाती है। अब अगले दिन यशोका और उसका फ्रेंड टीचर के रूम के बाहर खड़े होते हैं ये देखने के लिए कि टीचर उसे कितने मार्क्स देते हैं। और दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इन्होंने सोचा था। टीचर इस टेस्ट में भी इसको 100 आउट ऑफ 100 देते हैं। अब ये सोच रही थी कि कहीं दुनिया में वापस कुछ चेंज ना हो जाए, और जब ये घर आती है तो इसके फादर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इनकी आज बहुत ज़्यादा सेल हुई है। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि इसने अपने टेस्ट में लिख दिया था कि टैप वाटर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, और इसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्योरीफाई खरीदे, और इसी वजह से इसके फादर को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हुआ। और जब ये अपने फादर को इतना ज़्यादा खुश देखती है तो सोचती है कि ठीक है, ये वाली चीज़ ऐसे ही रहने दो, और कुछ टाइम बाद ये इन सब चीज़ों को चेंज कर देगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब ये न्यूज़ देखती है तो इसको पता चलता है कि लोग डाका मारने लगे हैं पानी को चोरी करने के लिए। अब यशोका जल्दी से अपने टेस्ट पेपर पर सब कुछ ठीक करती है, और इसकी वजह से चीज़ें दोबारा से एकदम ठीक होने लगती है। अब यशोका सोचती है कि मैं अपनी पावर का यूज़ अपने पेरेंट्स को करीब लाने में भी कर सकती हूँ। अब इसके नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन में नेक्स्ट एस्ट्रोनॉट के बारे में पूछा जाता है कि अब स्पेस में कौन जाएगा, तो ये अपने मॉम के फ्रेंड का नाम लिख देती है, जिसकी वजह से इसके मॉम और डैड के बीच में लड़ाई होती है, क्योंकि उसी आदमी की वजह से इसके मदर इसके फादर को टाइम नहीं देती थी, अटेंशन नहीं देती थी। अब क्योंकि वो आदमी स्पेस में जा चुका है तो इनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब फ्रेंड्स, यशोका की लाइफ में जो एक और प्रॉब्लम थी वो थी ट्विन ब्रदर से रिलेटेड। इसका भाई रूम से बाहर निकलता ही नहीं था, इसीलिए अब ये अपने आंसर में लिख देती है कि इसका भाई रूम से बाहर आएगा और सभी से बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका भाई तो रूम से बाहर नहीं आता, लेकिन इसके फादर उसके रूम में चले जाते हैं और वो उसके ब्रदर को फोर्स करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, तुम रूम से बाहर आओ। और इन सभी की वजह से इसके फैमिली में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। अब इसको पता चलता है कि इसके फादर की जॉब अच्छी नहीं चल रही और उनको सेल्स नहीं हो रही, और साथ ही इसकी मदर ने और बहुत सारे लोगों से बातें करना स्टार्ट कर दिया था। अब इससे यशोका को ये बात समझ में आती है कि प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी ही सॉल्व होती है। अब यशोका सोचती है कि इसको सब कुछ खुद ब खुद ही ठीक करना होगा, इसीलिए अब ये एक बुक लेकर अपने भाई के रूम के बाहर बैठ जाती है और जोर जोर से बुक रीड करने लगती है और जानबूझकर मिस्टेक्स करती है।
लेकिन इसका भाई इसकी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करवाता। लेकिन एक दिन जब ये मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी तो इसे एक प्रॉब्लम बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो कहती है कि वो इसे स्किप कर देगी। लेकिन तभी इसके भाई की आवाज़ आती है कि वो इस प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बेटर होने लगी थी। यशोका स्टडीज़ में भी अच्छी होने लगी थी। अब यशोका का भाई भी उससे बात किया करता था। हाँ, वो अपने रूम में ही रहकर उससे बात किया करता था, अभी तक बाहर नहीं आता था। वो इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करता था और उससे बात किया करता था। और दूसरी तरफ इसकी मदर भी बाकी लोगों के नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर देती है और वो भी अपनी फैमिली को टाइम देने लग गई थी। और इसके फादर भी अपनी सेल्स को इंक्रीज करने लग गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लगी थी। अब एक दिन यशोका अपने टेस्ट में 100 मार्क्स लाती है और वो भी बिना किसी के हेल्प के, और वो इससे बहुत ज़्यादा खुश होती है और जल्दी से जाकर ये न्यूज़ अपने भाई को सुनाती है। लेकिन वो फिर भी रूम से बाहर नहीं आता और ना ही यशोका को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब उसको ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर बैठ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि इसका भाई भी रूम से बाहर आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स से सॉरी बोलता है अपने सारे बिहेवियर्स के लिए। अब नेक्स्ट डे यशोका अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही होती है और वो अपने बैग में से उस टेस्ट पेपर को निकालती है जो उसने फाड़ दिया था, क्योंकि उसे उसमें 100 में से सिर्फ 5 मार्क्स ही मिले थे। और ऐसा करते ही वो जंगल का रास्ता जहाँ से वो श्राइन की तरफ गई थी वो वहाँ पर वापस आ जाता है। तो वो समझ जाती है कि ये सब कुछ इस टेस्ट पेपर की वजह से ही हुआ है। अब ये दोबारा से उस श्राइन के पास जाती है और उधर विश करती है कि जो कुछ भी दुनिया में गलत हो गया है उसे ठीक कर दिया जाए। लेकिन अब कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। अब हम यशोका को स्कूल में देखते हैं जो अपना ज्योग्राफी का टेस्ट दे रही थी और इसको याद आता है कि श्राइन ने उसकी विशेष को इसलिए पूरा किया था क्योंकि उसने इसमें एक कॉइन फेंका था। अगर वो उस कॉइन को वापस ले ले तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। इसीलिए ये अपना पेपर जल्दी से कंप्लीट कर कर वापस उसी जगह पर जाती है जहाँ पर श्राइन है। अब ये वहाँ जाकर कॉइन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी इसको पता चलता है कि वो कॉइन तो एक लॉक्ड बॉक्स के अंदर है। ये उस कॉइन को बाहर निकालने के लिए एक स्टिक का यूज करती है। दूसरी तरफ हम यशोका के भाई को देखते हैं जो अपने फादर से बात कर रहा था। उसके फादर उसके फ्यूचर को लेकर उससे बातें कर रहे थे और अब वो भी अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। अब यशोका की मदर भी उसके फादर से सॉरी बोलती है। इसके बाद हम यशोका के टीचर को देखते हैं जो टेस्ट की कॉपीज चेक कर रहे हैं और जब यशोका के टेस्ट की कॉपी का टर्न आता है तो एज यूजुअल वो उसको 100 आउट ऑफ 100 देते हैं। और दूसरी तरफ यशोका जो उस कॉइन को निकाल रही थी वो इस कॉइन को लगभग बाहर निकाल ही लेती है, लेकिन तब वापस से वो कॉइन जाकर उस बॉक्स में गिर जाता है और उस कॉइन के नीचे गिरते ही एक लाइट स्प्रेड होती है और इसके बाद यशोका वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों, यशोका ही नहीं, उसके स्कूल टीचर और स्कूल में जितने भी बच्चे थे वो स्कूल से गायब हो जाते हैं। स्कूल के साथ साथ सिटी में भी हमें कोई भी नज़र नहीं आता। इसका मतलब पूरी दुनिया से सारे लोग गायब हो चुके हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर एक नया ही मैजिक हो चुका था, क्योंकि यशोका ने जो लास्ट पेपर दिया था वो था ज्योग्राफी का और उसमें उसको करंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन पूछी गई थी और उस क्वेश्चन को उसने आंसर ही नहीं किया और इसी वजह से दुनिया के सारे लोग गायब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मूवी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुंच पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।